चैनल मैथ विजार्ड में आपका हार्दिक दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 12 का जो आपको चल रहा है समरी। हमने बताया कि क्लास 12 का जो बुक का समरी है उसमें 2 सेक्शन होता है, एक पोएट्री सेक्शन होता है और दूसरा प्रोज सेक्शन होता है। तो हमने सबसे पहले आपको प्रोज सेक्शन स्टार्ट किया है। प्रोज सेक्शन का समरी का पहला चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट का जो समरी है हमने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का पार्ट बाई पार्ट वीडियो मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको भारत इज माई होम जो दूसरा चैप्टर है, इसकी समरी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने कोई सभी समरी को बताते समय सबसे पहले मैंने ये बताया हो कि हाउ टू राइट ए समरी, यानी सबसे पहले समरी को कैसे लिखें इसके बारे में हमने बताया है आपको। तो हमने बताया कि समरी को 3 स्टेप में लिखा जाता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें आपको द गिवन द स्टार्ट द राइटर्स नेम अचीवमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोज, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले राइटर्स का नेम और उसके बाद राइटर्स की उपलब्धि के बारे में बताते हैं। और टाइप ऑफ प्रोज का मतलब हो गया कि आपको जो प्रोज सेक्शन है वो किस टाइप का है, क्या आपको स्पीच है कि ऐसे है, इसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद आपको जो दूसरा जो स्टेप नंबर 2 होता है इसमें बॉडी ऑफ योर समरी, समरी के बॉडी के बारे में बताया जाता है कि आपको जो समरी में किस वस्तु के बारे में बात किया गया है इसके बारे में बताया जाता है। कम से कम आपको 2 से 3 पैराग्राफ इन द शॉर्ट में दिया जाता है, यानी 2 से 3 पैराग्राफ के बारे में आपको लिखा जाता है इसकी बॉडी को। अब आता है कि थर्ड जो पैराग्राफ आता है यानी थर्ड जो आपको स्टेप आता है इनमें आपको इसमें लास्टली होता है जो इसमें राइटर्स वर्क इन द मैसेज इन द दिस चैप्टर, यानी इसमें लेखक के द्वारा इस चैप्टर में क्या संदेश दिया जा रहा है इसके बारे में बताया जाता है कि लेखक इस चैप्टर में किसके बारे में संदेश देता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे समरी को। आज पढ़ते हैं भारत इज माई होम को। पहले इसको ओपन करते देखते हैं। देखिए जो भारत इज माई होम है, कारण कि भारत इज माई होम समरी है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। देखिए मैंने इस समरी को 4 भागों में हमने 4 पैराग्राफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लेखक के बारे में बताया है, सेकेंड और थर्ड जो है इसमें समरी का बॉडी के बारे में बताया है, और जो आपको फोर्थ है इसमें हम लोग लेखक के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है इसके बारे में बताया। इससे आपको पूरे, लेकिन आप जब भी एग्जाम में लिखते समय या पैराग्राफ आप लोग नहीं लिखेंगे, इसको पैराग्राफ को छिपा देंगे, बाकी सब स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। ठीक है, अब आता है कि देखिए कह रहे कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। कह रहा है कि जो भारत इज माई होम है ना वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया क्या है, भाषा है, भाषण है। स्पीच मतलब भाषण होता है। अब कह रहा है ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कह रहा है कि दिस इज एन द स्टेट ऑफ द स्पीच ऑफ द डिलीवर्ड बाई हिम द ऑन द 13 मई आपको 1967 वाइल द टॉकिंग अर्थ इज द प्रेसिडेंट। वो कहते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ लेते समय 13 मई 1967 को उन्होंने यह दिया। जो इनकी भाषण का क्या है एक अंग है। ठीक है, कह रहा है कि ही देखिए हियर ही हैज द प्रोमिसेड इंडिया टू बी लॉयल फॉर द देम इन द ऑल रिस्पेक्ट, और वो भारतीय से वादा करते हैं कि उनके प्रति हर प्रकार के वफादार रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बॉडी के बारे में जानेंगे यहाँ से। पैराग्राफ 2 कह रहे कि फर्स्ट ऑफ द ऑल द ही थैंक्स द इंडियन टू इलेक्ट हिम द फॉर द हाईएस्ट रैंक। कह रहे वो सबसे पहले भारतवासियों को शुक्रिया वादा करते हैं कि उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद के लिए चुना। सर्वोच्च देखिए हाईएस्ट रैंक मतलब सर्वोच्च पद होता है यानी स्थान होता है। देन ही काउंट द राधा कृष्ण कंट्रीब्यूशन टू बी द प्रेसिडेंट। वो भारत की करे उन्होंने वो भारत के सर्वोच्च पद पर है राधा कृष्ण के द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में देखिए। ही सेड दैट द राधा कृष्ण हैज द गिवन मेंटल इक्विपमेंट एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। करेंगे जो भारत के सर्वोच्च पद पर है जो राधा कृष्ण के योगदानों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो क्या है, वो कहते हैं कि राधा कृष्ण भारत को मानसिक मजबूती यानी मेंटल इक्विपमेंट एंड द साउंड फाउंडेशन टू इंडिया, यानी उनकी मानसिक मजबूती और मजबूती आधार दिया। अब आ रहा है पैराग्राफ 3 आएगा। ही प्लेड्स टू प्रोव्हेयर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और वो शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि भारत के संविधान
संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे, यानी प्रोजेक्ट मैंने हिफाजत यानी सुरक्षा करेंगे। उसके बाद आता है देखिए, उसके बाद आपको ही एस्यूड द इंडिया टू सेव द विदाउट एनी डिस्क्राइमिनेशन, इन कह रहा है कि वो बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करेंगे। और देखिए उसके बाद कह रहा है कि इन हिज द वर्ड्स देन द प्राइम सोर्स टू द डेवलप इंडिया टू इज एजुकेशन, और वो बताते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि शिक्षा ही भारत का तरक्की का पहला स्रोत है, जो स्रोत होता है, स्रोत है। उसके बाद देखिए 4th नंबर हम पढ़ जानते हैं जो आपको लास्टली होगा, कह रहा है कि फाइनली जो दिस इज एंड द एसविन सम द स्पीच ऑफ द डॉक्टर जाकिर, तो कह रहा है कि ये जो भारत कह रहे जो अंततः डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये क्या है, एक शानदार स्पीच है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वेयर ही हैज द प्रोमिसेड हिज द loyalty of towards Indian and successfully the conveyed his the message to India, वह भारत के प्रति अपने वफादारी को वादा किया है और भारतवासियों को अपने संदेश को सफलतापूर्वक पहुंचाया है, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे आपको सब प्रत्येक इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन का जो समरी है पार्ट बाय पार्ट आपके पास पहुंचे। और अच्छा लगे, जय हिंद जय भारत।